जय हिंद साथियों। आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और हमारी इस क्लास में आज राजस्थान के पंचपीर रामदेव जी महाराज के बारे में जानेंगे। गोगा जी महाराज के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था। आज हम इस क्लास में रामदेव जी महाराज के बारे में जानेंगे। रामदेव जी महाराज, इनके पिता का नाम था अजमल, माता का नाम था मैना दे, इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे और इनका वंश था तंवर वंशीय राजपूत। इनका वंश था तंवर वंशीय राजपूत। इनके गुरु का नाम योगी बालीनाथ और इनका जन्म उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके पिता का नाम क्या था तो अजमल जी, माता का नाम मैना दे, पत्नी का नाम नेतल दे, वंश इनका था तंवर वंशीय राजपूत, गुरु का नाम था गुरु योगी बालीनाथ और इनका जन्म हुआ था उंडू कश्मीर शिव तहसील 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को इसको बाबेरी बीज व बाबेरी दोज के नाम से भी जाना जाता है। और बाबेरी बीज को गुजरात में कहते हैं। हमने जाना कि इनके पिता का नाम अजमल दे, माता का नाम मैना दे, पत्नी का नाम नेतल दे, वंश था इनका तंवर वंशीय राजपूत, गुरु का नाम था योगी बालीनाथ और इनका जन्म हुआ था उंडू कश्मीर शिव तहसील 1405 ईस्वी भाद्र शुक्ल द्वितीय को। इसे बाबेरी बीज और बाबेरी दोज भी कहते हैं। आगे देखिए, सातल मेर में एक राक्षस रहता था, भैरव राक्षस। रामदेव जी महाराज ने इनका वध किया और इसको पोकरण के नाम से बसाया और बाद में इस पोकरण को अपनी बहन
सुगना बाई को दहेज में दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि पोखरण को दहेज में किसको दिया, तो अपनी बहन सुगनाबाई को दिया था। इसका नाम पहले सातल मेर था, जिसमें भैरव राक्षस रहता था। और रामदेव जी महाराज वहाँ से रुणेचा जैसलमेर चले गए। तो इनको क्या होता है, जब ये रुणेचा जैसलमेर जाते हैं तो इनको रास्ते में ही एक पेड़ से लटकी हुई छोटी बच्ची पेड़ की डाली में लटकी मिलती है। तो ये उसको अपने साथ रुणेचा जैसलमेर ही ले जाते हैं और इसको अपनी बहन बना लेते हैं। और इनका नाम इन्होंने डाली से मिली, लटकी हुई मिली, इसलिए इनका नाम रख दिया डालीबाई। अब ये वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाति पाति भेदभाव का अभाव ज़्यादा था। तो इन्होंने एक पंथ की स्थापना की। वो पंथ चलाया इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, तो रामदेव जी महाराज ने की। और पोखरण को किसने बसाया, रामदेव जी महाराज ने बसाया। आपसे पूछा जाए कि रामदेव जी महाराज ने भैरव राक्षस को मारा। आगे देखिए, और इनका मेला इनका लगता है रुणेचा जैसलमेर। मेला कहाँ लगता है, रुणेचा जैसलमेर। आगे देखिए, इनका मेला लगता है रुणेचा जैसलमेर में। रुणेचा जैसलमेर में। और इनके भक्तों को कहा जाता है रेखिया। क्या कहा जाता है, रेखिया। और जो भक्त पैदल जाते हैं उन्हें कहते हैं जतारू। कहीं तो आपको जतारू मिलेगा, कहीं जातारू मिलेगा। और जो इनके जागरण को बोला जाता है जम्मा। क्या बोला जाता है, जम्मा। और जो भी भक्त जाता है और इनकी समाधि पे नीले घोड़े, कपड़े के नीले घोड़े चढ़ाता है, उन्हें कहते हैं घोड़ले। क्या कहते हैं, घोड़ले। और देखिए, अब यहाँ से आपको अगर आपसे पूछा जाए कि इनका मेला कहाँ बढ़ता है, तो रुणेचा जैसलमेर में बढ़ता है। इनके भक्तों को क्या कहा जाता है, रेखिया कहा जाता है। जो पैदल भक्त, जो यात्री होते हैं पैदल, वो जो पैदल जाते हैं उन्हें कहते हैं जतारू। और जो ये जागरण होता है, इन जागरण को कहते हैं जम्मा। और जो यात्री या भक्त जाता है और इनकी समाधि पे नीले घोड़े कपड़े के चढ़ाता है, उसे कहते हैं घोड़ला। ठीक है। और देखिए क्या कहते हैं, घोड़ला या घोड़ले।
घोड़ा। और जो इनकी ध्वजा होती है वो होती है पचरंगी। पचरंगी ध्वजा होती है और उसे कहते हैं नेजा। क्या कहते हैं? नेजा। देखिए, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे। आपसे ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आपसे पूछ लिए कि रामदेव जी महाराज के पिता का नाम क्या था, नहीं। वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप यहीं से करता है और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देता है। तो वो पूछेगा कि रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो रुणेचा जैसलमेर में बढ़ता है। आपसे पूछे जाएंगे कि रामदेव जी के भक्तों को क्या कहते हैं, तो रीखिया कहते हैं। जो पैदल भक्त जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जतारू। और जो जागरण होता है उसे क्या कहते हैं? जम्मा। और जो नीले उनकी घोड़ी जो नीले घोड़े कपड़े के उनकी समाधि पे चढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घोड़ला या घोड़ले। और जो इनकी ध्वजा होती है वो कैसी होती है? पचरंगी। और जिसे क्या कहते हैं? नेजा। ठीक है, देखिए, और इन्हें कृष्ण व विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी महाराज को कृष्ण व विष्णु का अवतार माना जाता है। और जो इनके बड़े भैया है वीरम देव, उन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। और ये बलराम कौन थे? कृष्ण महाराज के बड़े भाई थे बलराम। इनको तो वीरमदेव को तो माना जाता है बलराम का अवतार, और रामदेव जी महाराज को माना जाता है कृष्ण व विष्णु का अवतार। और आगे देखिए, देखिए आगे, रामदेव जी महाराज। अब रामदेव जी महाराज के अन्य नाम, रामदेव जी महाराज के अन्य नाम, इनको राम सा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इनको पीरों के पीर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पीरों के पीर के नाम से क्यों इनको जाना जाता है मैं आपको बताता हूँ कि ये रुणेचा जैसलमेर में अपने चमत्कार को दिखाते थे। जैसे किसी व्यक्ति को नहीं दिखता था तो अपनी चमत्कार से ये उस व्यक्ति को देखने लग जाता था। कोई व्यक्ति जैसे चल नहीं पाता था तो वो अपने चमत्कार से उनको चलवाते थे। जिसको दिखता नहीं था उसको दिखाने लगे, तो ऐसे ये चमत्कार दिखाने लगते थे। तो ये क्या है, मुसलमानों ने कई बार इनके ऊपर भी जादू किया, लेकिन इनके ऊपर जादू नहीं चला। तो उन्होंने इसकी शिकायत कहाँ पे की? इन्होंने शिकायत की थी मक्का मदीना। कहाँ पे शिकायत कर दी? मक्का मदीना। और वहाँ से 5 पीर आए। इन्होंने शिकायत कर दी मक्का मदीना, तो वहाँ से 5 पीर चले कि हमें भी रामदेव जी महाराज देखने हैं कि वो अपने चमत्कार कैसे दिखाते हैं। तो वहाँ से चल दिए ये। तो चलने के साथ साथ वो वहाँ से आ रहे थे और रामदेव जी महाराज रास्ते में जा रहे थे। जब वो पहुँच गए थे रुणेचा जैसलमेर,
तो रास्ते में इनको मिल गए रामदेव जी महाराज। तो उन्होंने 5 पीरों ने पूछा कि रामदेव जी महाराज कहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि हमें मिलना है किससे, रामदेव जी महाराज से। तो उन्होंने कहा रामदेव जी महाराज ने कि मैं ही रामदेव हूँ, बताइए क्या काम है, क्योंकि हम 5 पीर हैं, हमें आपसे मिलना है। तो रामदेव जी महाराज उनको ले गए जहाँ पे वो रहते थे। तो रामदेव जी महाराज ने उन्होंने की खाने पीने की व्यवस्था की और उनसे कहा कि आप खाना खा लो। लेकिन उन्होंने कहा, जो 5 पीर आए थे, कि हम तो अपने बर्तनों में ही खाते हैं और हमारे बर्तन कहाँ रह गए, मक्का मदीना। तो उन्होंने कहा अगर आप हमारे बर्तन मंगा दो तो हम खाना खा लेंगे, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो रामदेव जी महाराज ने कहा कि आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, मैं आपके अभी मंगाता हूँ। तो उन्होंने आंखें बंद की और रामदेव जी महाराज ने अपनी चमत्कार से उनको मक्का मदीना से मंगा लिया और उनसे कहा कि अब आप खाना खा लो, आपके बर्तन आ गए। और उनमें खाना डल भी गया था। तो उन्होंने जब कहा था रामदेव जी महाराज को कि पीरों के पीर, ठीक है। और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था रामदेव जी महाराज ने, और वो ग्रंथ था 24 वाणिये ग्रंथ। और यही एक ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखा। और ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में और पूछा भी है कि वह कौन से पंचपीर है, वह कौन सा पंचपीर देवता है कि जिसने ग्रंथ लिखा। तो आपको करना है रामदेव जी महाराज। और इनको द्वारिकाधीश भी माना जाता है, रामदेव जी महाराज को। तो आज हमने जाना कि रामदेव जी महाराज के बारे में पूरा विस्तार से जाना। एक क्लास अपनी पहले हो गई जिसमें हमने जाना था गोगा जी महाराज के बारे में। तो आज अपनी रामदेव जी व गोगा जी की 2 क्लासें हो गई। नेक्स्ट क्लास अपनी होगी कल और हम 5 पंचपीरों की अलग अलग क्लासें बनाएंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको जानना है कि रामदेव जी के बारे में हमें जानना है तो आप रामदेव जी की क्लास देख सकते हो। अगर आपको गोगा जी के बारे में जानना है तो आप गोगा जी की क्लास देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम, अब कई बार क्या होता है बड़ी क्लासें होती हैं 1 आवर्स की 2 आवर्स की, तो क्या है बोर हो जाते हैं। इसलिए हमने एक पंचपीर की क्लास अलग बनाई है। अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास अपनी बाबूजी महाराज की होगी। धन्यवाद।